हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में स्वागत है। मेरा एक दूसरा भी चैनल है पैसा और सुकून का, सब्सक्राइब मोदी चैनल। टॉपिक एक्चुअली आज का भाई व्हाट आर दी एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ मैरिज। इसमें हम देखेंगे कि पेरेंट्स और बच्चों का जो रिलेशंस है, किसकी क्या एक्सपेक्टेशंस है और कौन कहाँ पे किस चीज़ को जल्दी क्लिक करता है और कौन सी चीज़ें क्लिक करनी चाहिए। तो अब हम यही इस बारे में बात करेंगे कि भाई जैसे ही एजुकेशन कंप्लीट होती है, बच्चा अपने जॉब की तरफ जाता है और जैसे उसको जॉब मिल भी जाता है तब भी मैरिज में डिले होता है। अब मैरिज में डिले क्या होता है कि पहला तो इसका रीज़न यही है कि भाई आजकल कोई भी किसी को सजेस्ट नहीं करता कि भाई ये फला रिश्ता वहाँ पे कर दो या फला रिश्ता वहाँ पे कर दो, क्योंकि सभी को एक बुराइयों सभी को ये लगता है कि कल ना कोई प्रॉब्लम्स हो गई तो हमारे ऊपर सारी चीज़ आएगी। इस चीज़ से बचने के लिए दे डोंट हेल्प ईच अदर नाउअडेज। तो अब मेन सोर्स क्या रह गया है कि भी एक तरह से इंटरनेट रह गया है और उसके थ्रू ज़्यादातर शादियाँ आजकल मतलब ढूंढी जा रही है। और हालांकि सक्सेस रेट इन द सेंस ऑफ कि भाई वो अटैचमेंट हो जाए वो थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन नेट से ली जा रही है और भाई सोशल रिलेशन से भी इन्फॉर्मेशन ली जा रही है। लेकिन क्या है कि कोई भी आज जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। वो जस्ट हिंट करता है कि भी फला जगह इस तरह की चीज़ें हैं। इफ़ you are thinks that it is better then go ahead, और किसी तरह कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। तो पहले तो बात मैं ये कहूँगा, एजुकेशन लेने के बाद जैसे ही उनका मैरिज का जो टाइम आया तो पहले से ही पेरेंट्स को प्रिपेयर रहना चाहिए। पहले तो हमारे समाज में इतना ही है कि इस चीज़ को इतना प्रेस कर रखा है कि बच्चे और पेरेंट्स आपस में शादी की बात यानी करने में बड़े झिझकते हैं और इस तरह की बातें नॉर्मली करते भी नहीं, जिस तरह की ट्रेडिशंस और हमारी जो कल्चर है। बट क्या है कि जैसे पेरेंट्स को जागरूक रहना चाहिए, जैसे ही बच्चा यानी कि एक तरह से ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट कैसा है और वो किस तरह से किस जॉब के लिए और बेटर जॉब को पकड़ पाएगा। तो जैसे उस हिसाब से ही उसका सर्च ढूंढना शुरू कर दीजिए। और जैसे ही बच्चे का एजुकेशन कंप्लीट होती है तो बच्चा अपना भाई सर्विसेज के लिए ट्राई करेगा। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जिसकी सर्विस नहीं लगती उसका तो चलो ठीक है, मानते हैं कि भाई 1-2 साल और डिले हो जाए इज़ नो प्रॉब्लम। लेकिन जिसकी सर्विस लग गई है तब भी इस तरह का भाई पेरेंट्स पहले से रेडी नहीं थे और उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है कि हम पता नहीं अपनी बच्ची या बच्चे के लिए कितना हाई प्रोफाइल लड़का या लड़की ढूंढ दें। तो इस कसम में और कई बार तो क्या होता है कि एक अनमैच्ड रिश्ता क्रिएट होता है जिसमें लाइफ में एक तरह से किसी तरह का सुकून नहीं होता और ओनली डिस्टर्बेंस ही रहता है। तो देखो, ये ऊपर वाले ने एक ही लाइफ दी है और एक स्पेसिफिक पीरियड इस लाइफ का है, तो इसमें गेम मत खेलो, थोड़ा सा कैलकुलेटेड चलो, ज़्यादा ऊंचे सपने मत पालो और भाई अपने लेवल का ही मैच देख के और एक तरह से शादी करो। ये नहीं कि भी आपका बच्चा जस्ट एक गवर्नमेंट सर्विसेज नॉर्मल बी ग्रुप की गवर्नमेंट सर्विस लग गया और उसको आप भाई उस जगह शादी करते हो जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि जो पैसों का वेरी हाईली अनमैच, एजुकेशन का वेरी हाईली अनमैच और भाई फिजिकल मानसिक जो हमारे एट्रीब्यूट्स है उसका एक हाईली अनमैच्ड कहीं भी नहीं चलेगा। इट शुड विद इन द मैच ओनली। ओके जी, अब हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे ही बच्चे की नौकरी लगी है तो उस टाइम बड़ा इमीडिएट करना चाहिए। कई पेरेंट्स ऐसा है कि भाई उनकी इस तरह की एक्सपेक्टेशन होती है कि बच्चा नौकरी लगेगा, घर में पैसे आएगा, ये मकान बनाएंगे, भाई उन लड़की की शादी कर देंगे। कल ने अगर लड़के की शादी कर दी और भाई उन्होंने एक तरह से अपना सेपरेट हिसाब किताब कर लिया तो भाई लड़की की शादी में पैसे कहाँ से आएंगे। और इस तरह की बहुत सी इस तरह की चीज़ें होती है कि पेरेंट्स बड़ा यानी कि इस चीज़ को प्रोफेशनली कैलकुलेट करते हैं कि हम किस तरह से मतलब इस चीज़ को ज़्यादा बना सकते हैं। और लड़का या लड़की जो भी सर्विस लगता है, और लड़की के बारे में तो ये क्या है कि भाई ठीक है अपना पैसे कमाई इकट्ठा करके इसकी शादी में लगा देंगे। भाई इसका मतलब ये नहीं हुआ, देखो बच्ची आपकी है और आपने इनको पाला पोसा, सारी जिम्मेदारी आपकी होती है। जो इनका अर्निंग है लेट इट बी विद हर ओनली, इसमें आपको ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए और इस तरह की हमें एक्सेप्टेशन नहीं करनी चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ कि विद इन 1 ईयर ऑफ दी सर्विसेज और यू डोंट वेट फॉर भाई ज़्यादा कैलकुलेशन के लिए। और अर्लीस्ट मैं कहता हूँ कि भी आप शादी करें, क्योंकि शादी के बड़े डिसएडवांटेज एडवांटेज एक तरह से डिसएडवांटेज है कि लेट मैरिज में। सबसे पहले की तो कि आप बायोलॉजिकल सिस्टम को देख लीजिए कि जैसे जैसे एक ग्राफ जाता है यानी कि उसमें जैसे एकदम टॉप पे जाएगा और फिर नीचे जाएगा, तो यानी कि पीक हम कह लो एक तरह से 20, 22, 24, 25
तक पीक रहता है, उसके बाद क्या है कि जो ग्राफ है एनर्जी और बायोलॉजिकल सिस्टम का वो डाउन होता चला जाता है। फर्टिलिटी का भी आप बात करो तो वो भी यानी कि 25 के बाद डाउन होना स्टार्ट कर देता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप क्या करो कि भाई अगर आपको लगता है बच्चा सेटल्ड है और भाई ज़्यादा टाइम अननेसेसरी मीन्स किस चीज़ का आपको भाई वेट भी नहीं है कि भाई बच्चा और हायर एजुकेशन जाएगा और भाई कोई अच्छी सर्विस जाएगा, तो इस तरह का अगर थिंकिंग्स नहीं है अभी और स्टेबल, देन क्या करो कि भाई अर्लीस्ट आप मैच ढूंढ के उनकी मैरिज कर दो। तो देखो मैं ये कह रहा था कि भाई लेट शादी में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे कि पहले तो हमने यही कहा कि बायोलॉजिकल सिस्टम में है ना। दूसरा क्या है कि अगर आप लेट मैरिज करोगे तो उसमें क्या है कि कई बार तो यानी कि जो फर्टिलिटी रेट और एक एनर्जी लेवल, और भाई आप ये भी कह सकते हो कि एक तो आप शादी कर रहे हो कि भाई 20-25 के ना, यानी मेरे कहने का मतलब कि 22-25 के आसपास, तो जिस टाइम जो ग्रोथ और एक तरह से आभा शरीर पे होता है और एक तरह से जो एनर्जी और लुक और एक तरह से जो यंगनेस जो होती है वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाती है। एक बच्चे का आप 24 की ईयर्स में शादी करो, दूसरे बच्चे का आप 34 में करो, तो आप जज कर सकते हो कि भी आपको उनके फेस एक्सप्रेशन या फेस इंप्रेशन से उनका एक तरह से यंगनेस में काफ़ी कमी नज़र आती है। जैसे स्पेशल लड़कियों में तो बहुत ज़्यादा होता है। अगर भाई लड़कियाँ 32-33 के बाद चली गई तो उसके बाद भाई कितना भी मेकअप करो एज तो झलक ही जाती है। तो ये मेरा एक मतलब बहुत अच्छा यू कैन से एक सजेशन है कि अगर किसी तरह का आप सोचते हो कि भी एजुकेशन कंप्लीट होगी, सर्विस भी लग गई, तो 1 साल से ज़्यादा डिले मत करो, उस 1 साल में भाग दौड़ के पूरा जोर लगा दो और उसमें उस मैचिंग के तरफ मतलब आप पूरी कोशिश करके और इस चीज़ को सक्सेस करो। पहली तो बात ये होगी। अब दूसरी बात ये होती है कि भाई जहाँ तक ये लड़की का तो ये है कि भाई अगर वो पेरेंट्स सोचेंगे भाई पैसा इकट्ठा करेगी उससे हम शादी कर दें, दैट इज़ ए रॉन्ग सिचुएशन और रॉन्ग थिंकिंग। अब जैसे कि भाई मेल के ऊपर बात आती है, अगर वो शादी, मेरा कहने का मतलब अगर वो सर्विस लग गया तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो अभी? भाई 1-2 साल में अच्छा मैच ढूंढ के आप देखो कि कहोगे कि भी आसमान के तारे ही तोड़ के लाना है और हमें एक हूर की परी से ही शादी करना है, तो दिस थिंग्स आर एक तरह से इमेजिनरी, और इस इमेजिनेशन में आप एक तरह से बच्चे का यंगनेस और उसकी ज़िंदगी को एक डिले कर रहे हो, और वो एक मतलब अपने पाथ से ये कैन से कि जो उसको उस एज में शादी कर देना चाहिए उसमें एक डिले हो रहा है। तो स्पेशली पेरेंट्स को क्या है कि पेरेंट्स बच्चों को इस तरह उलझा देते हैं कि भाई जैसे कि भाई लड़का या लड़की सर्विस लगा, उसके तुरंत बाद क्या करेंगे कि भाई ठीक है बच्चे का अच्छा पोजीशन आ गया तो बच्चे के हाथ से लोन ले लेते हैं हम, लोन लेके और भाई ये घर बना लेते हैं और इसमें फला हम फ्लैट्स ले लेते हैं। तो क्या कि बच्चों को ऐसे फंसा देंगे कि बच्चा शादी भी हुई नहीं है, सेटल भी हुआ नहीं है, उससे पहले क्या है उसको 15-20 साल के लोन में फंसा दिया। यानी कि फादर ने अपना फ्लैट खरीदने के लिए बच्चे को लोन में फंसा दिया है। और क्या है कि भाई बाद में क्या होगा कि हम तो सब बाद में जब उसको सेपरेशन वाली वो जो चीज़ आएगी, सेपरेशन इन द सेंस जब कि भाई भाइयों का जो अगर 2-3 भाई हैं वो अलग होंगे तो कहेंगे ये सब तो कंबाइंड फैमिली में हुआ था, ये प्रॉपर्टी तो शेयर होनी चाहिए। तो बड़े झमेले इस तरह के। तो मैं ये कहता हूँ कि पेरेंट्स का कैसा भी स्टेटस, फाइनल स्टेटस है, कुछ भी है, बट क्या करो कि जैसे ही बच्चा सर्विस लगता है तो यू रस अप फॉर द मैरिज, जितना जल्दी जितना फास्ट कर सकते हो। और एक आपस में जो आप ये कह सकते हो कि अपने ही मैचिंग में अगर जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा रहेगा। दूसरी बात ये कहती है कि समवेयर समटाइम्स हम कहते हैं कि कास्टिज्म, अब बच्चा देख रहा है कि भाई पेरेंट्स इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे, वही कहीं ऑफिस में या कभी उनके जो भाई स्कूल कॉलेज में दोस्त रहा था जिसके बारे में नेचर वगैरह जानते हैं और वो भी लगभग सेम स्टेटस या सेम सर्विसेज के ऊपर मतलब काम कर रहा है, तो बच्चे ब्रिंग्स टू देयर पेरेंट्स कि भाई फला लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ, फला लड़के से मैं शादी करना चाहता हूँ। तो क्या है कि पेरेंट्स में राय तक बोलेंगे भाई नहीं नहीं वो तो हमारे स्टेटस का नहीं है, वो तो हमारे कास्ट का नहीं। अरे जाने दो इस चीज़ों को यार, जब वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और भाई एक दूसरे को साथ लाइफ में चलने के लिए तैयार है, स्टेटस भी बराबर है, और तो आपको दिक्कत क्या है? आप हर्डल्स क्यों बने रहते हो? देखो आप बच्चों का जीवन संवारने की तो सोचने, बिगाड़ने के बारे में ही आप मतलब हमेशा उत्सुक रहते हो। अगर आपने बच्चों का संवारना हो तो उनको बहुत हाई फैसिलिटीज़ एक बचपन में दे पाते, बट वो आपके फाइनेंशियल स्टेटस को अलाउ नहीं कर सका, है नहीं। और अब जब बच्चों ने अपने दम पे और कोई भाई जॉब हासिल किया है और उसमें आप मतलब उसको किसी तरह सपोर्ट नहीं, कई बार हमने सुना है कि लड़के मतलब बच्चे कहते हैं कि पेरेंट्स इस बारे में जिक्र भी नहीं करते,
मतलब चाहे मजाक में से, लेकिन क्या है कुछ चीज़ें ट्रुथ होती है। और वो कहते हैं कि पूछा कि भाई शादी वादी का क्या है, कुछ कोशिश चल रही है, तो क्या कहेंगे, नहीं नहीं पेरेंट्स तो अभी इस चीज़ के बारे में जिक्र ही नहीं करते, मैं चलो बाद में ही कर लूँगा। मीन्स वो अपनी एक तरह से अपना जो एक्चुअल जो थॉट्स है उसको ना शो करते हुए वो पेरेंट्स के फेवर में बोल के हाँ चलो मैं भी उनके साथ ही हूँ। बट क्या है कि जब उसने ये स्टेप कहा कि वो तो अभी इस चीज़ का जिक्र ही नहीं करते, व्हाट डज इट मीन, और जिक्र ही नहीं करते कि एक तरह से बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है, इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते। और नॉट ओनली बायोलॉजिकल डिनाई, जितना जल्दी मैरिज हो जाए उतनी जल्दी बच्चे ग्रो अप होंगे, उतनी जल्दी उनकी एजुकेशन कंप्लीट होगी, उतनी जल्दी वो अपने जॉब को पकड़ेंगे। शो दैट, यानी कि आज जो पेरेंट्स है, जब बच्चे पेरेंट्स बनेंगे तो आज के पेरेंट्स को जल्दी रिलीफ मिलेगा, यानी कि वो जल्दी अपने लाइफ में एक तरह से भाई इंडिपेंडेंट मुक्त हो जाएंगे। वो जो कहेंगे भाई हमने सारी अपनी जिम्मेदारी निभा दी है। तो इन सब चीज़ों को सोचते हुए मैं ये कहता हूँ कि भाई इस चीज़ पर आप खास ध्यान दीजिए। स्पेशली जो बच्चा सर्विस लगे, बच्चा सर्विस ना भी लगे तो भी क्या, उसे 24-25 के बाद एक प्रेशराइज करो कि कहीं ना कहीं तुम जॉब पकड़ लो। और आपने देख लिया कि भाई आपके बच्चे में कितना मतलब दम है, कितना दमखम है, और किस तरह की पोस्ट के लिए कैसे ट्राई कर रहा है। अगर वो नहीं गवर्नमेंट में होता, और गवर्नमेंट तो थोड़े दिनों में मैं ये कह रहा हूँ कि 5-10 साल में उसका जो अट्रैक्शन वो ख़त्म ही हो जाएगा, तो उसको बच्चों के प्राइवेट की तरफ भेज दो। और मैं कहता हूँ कि 30 ईयर्स तो क्रॉस ही नहीं करनी चाहिए मेल के मामले में, और फीमेल के मामले 20 ईयर्स क्रॉस ही नहीं होनी चाहिए। मीन्स अगर 28 और 30 को आप क्रॉस करते हो, irrespective of any मतलब excuse of yours and children's, it means you are spoiling their life, और आप उनके लाइफ में एक तरह से पाप क्रिएट कर रहे हो। यू आर मीन्स जस्ट उनकी लाइफ में एक तरह से मैं कहता हूँ कि खुद ही उनकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हो। तो ये मेरा पेरेंट्स से स्पेशली भाई एक रिक्वेस्ट था कि अपने बच्चों के कैरियर्स के बारे में ध्यान दो, कैरियर्स और मैरिज के बारे में ध्यान दो। जैसे बच्चे का भाई एजुकेशन कंप्लीट हो गया तो उनको अपने लाइफ में एक इंडिपेंडेंसी के हिसाब से जीने दो। तो ये वीडियो इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। आई हाउ यू विल जस्ट योर यू विल आप ध्यान देंगे इस चीज़ के बारे पर। थैंक यू वेरी मच।